दोस्तों अगर आप भी जडेजा, अश्विन और शमी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों पहले टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल में ही रविचंद्रन अश्विन ने जहां रिकॉर्ड तोड़ गेंदबाजी कराई तो कैसे जडेजा और शमी की रफ्तार के आगे आज फिर से कंगारू बल्लेबाज घुटने टेकते नजर आए। कैसे 200 नागपुर के बाद अब दिल्ली में भी भारतीय खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिला और ऑस्ट्रेलिया की टीम लगभग इस मैच में हारती हुई दिख रही है। आपको सब कुछ दोस्तों इस वीडियो के जरिए बताएंगे, साथ ही गेंदबाजी का वीडियो भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, अश्विन, जडेजा और पांड्या तीनों में सबसे बेहतर ऑलराउंडर भारत के लिए कौन है? नीचे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों वनडे T20 तो बहुत देख लिए, लेकिन अब बारी है टेस्ट सीरीज में उस टीम को हराने की जिसने दुनिया में बादशाहत कायम की हुई है। जी हां, हम ऑस्ट्रेलिया की ही तो बात कर रहे हैं। इन दिनों ऑस्ट्रेलिया दोस्तों भारत का दौरा करने आई है। अब दोस्तों पहले टेस्ट मैच को तो हमने 2.5 दिन के अंदर जीत लिया था, लेकिन उसी कॉन्फिडेंस के साथ दूसरे टेस्ट मैच को भी जीतना है। हालांकि दोस्तों टॉस हमारे पक्ष में नहीं रहा, शुरुआत भी हमारे पक्ष में नहीं थी, लेकिन उसके बाद भारतीय गेंदबाजों का जो कमबैक था वह देखने वाला था। दोस्तों जैसे ही ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने मैदान में सेट होने का प्रयास किया, पारी के 16वें ओवर से शमी ने विकेट लेने की भी शुरुआत कर दी थी। डेविड वार्नर को मात्र 15 रन पर श्रीकर भरत के हाथों 200 कैच आउट कराकर शमी ने पहला ब्रेक थ्रू दिलाया। लेकिन अभी भी पहले सेशन के खत्म होने तक 2 खिलाड़ी मैदान में भरपूर तरीके से सेट थे, उस्मान ख्वाजा और मार्नस लबुशेन। और बल्लेबाजी की लय देखकर दोस्तों ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शायद हमारी तेज गेंदबाजी की प्रैक्टिस करके आए हैं, लेकिन स्पिन को वो शायद से फिर से नकार गए। तभी तो दोस्तों जैसे ही अश्विन उनके सामने आए तो अश्विन ने दोस्तों एक ही ओवर में मार्नस लबुशेन को भी LBW आउट कर दिया और स्टीव स्मिथ को 0 पर कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया था। दोस्तों इतना ही नहीं, ये तो पहले सेशन के 3 विकेट थे। आगे चलकर अब जड्डू की भी एंट्री होने वाली थी। माना कि ऑस्ट्रेलिया के विकेट हमें बैक टू बैक मिल रहे थे, लेकिन फिर भी मैदान में उस्मान ख्वाजा 80 से ज्यादा रन लगाकर सेट थे। 125 गेंदों में 12 चौके 1 छक्का जड़कर दोस्तों ये खिलाड़ी 81 रन पर मौजूद था कि जैसे ही इनका सामना रविंद्र जडेजा से हुआ तो चौका जड़ने के बाद जड्डू ने भी दोस्तों इन्हें ट्रैप करने का प्लान बना लिया और एक धीमी गति की गेंद पर ये भी पॉइंट पर KL राहुल को कैच आउट दे बैठे। 81 रन पर दोस्तों इनका विकेट मिलते ही ऑस्ट्रेलिया की टीम की भी तूती बोल चुकी थी। वो पूरी तरीके से बैसाखी पर आ चुके थे, बस अब तो बैक टू बैक विकेट्स मिलने का इंतजार था। और फिर आया जडेजा और अश्विन का वो शो जिसका सबको इंतजार था। इससे पहले दोस्तों आपको यह भी बता दें कि ट्रेविस हेड को शमी क्लीन बोल्ड कर चुके थे, लेकिन जडेजा जो कमाल आगे करने वाले थे उससे हर कोई वंचित था। इस बीच दोस्तों पारी के 47वें ओवर में एलेक्स कैरी को 0 पर आउट करके रविचंद्रन अश्विन ने अपने 300 विकेट भी कंप्लीट कर लिए और ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ दोस्तों 100 विकेट लेने वाले इकलौते गेंदबाज बन चुके हैं रविचंद्रन अश्विन। अब तक दोस्तों 6 विकेट हो चुके थे ऑस्ट्रेलियाई टीम के, लेकिन वो 200 से आगे तो आ ही चुके थे। इनको रोकना था तो टेल एंडर्स को आज ही निपटाना था और निपटाया भी हमारे रविंद्र जडेजा ने। 59 गेंदों पर दोस्तों 3 चौके 2 छक्के लगाकर कप्तान पैट कमिंस 33 रन लगाकर बड़ी तेजी से रन बना रहे थे, जुटा रहे थे टीम के लिए। लेकिन 68वें ओवर में दोस्तों रविंद्र जडेजा ने उनके साथ साथ एक के साथ एक फ्री विकेट दिला दिया। पैट कमिंस को तो उन्होंने LBW आउट किया ही, साथ ही इसी ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने दोस्तों टॉड मर्फी को भी 0 पर क्लीन बोल्ड कर दिया था। और दोस्तों इसी विकेट के साथ ऑस्ट्रेलिया टीम के 227 पर 8 विकेट हो चुके थे। ज्यादा से ज्यादा ये ऑस्ट्रेलिया टीम 250 तक ही जा पाती, जिसे चेज करना भी हमारे लिए आसान होगा और इस पर लीड देना भी, क्योंकि दोस्तों इसी मैदान पर कोहली का दोहरा शतक आया था। इसी मैदान पर हमारी भारतीय टीम 350-400 रन तक आराम से बना लेती है। तो दोस्तों भारत की जीत भी कहीं ना कहीं कंफर्म हुई है। अश्विन ने रिकॉर्ड भी बना लिए और जड्डू की भी उम्दा गेंदबाजी देखने को मिली, साथ ही साथ शमी की। लेकिन दोस्तों आप सभी पहले टेस्ट मैच में रविंद्र जडेजा, शमी के साथ साथ अश्विन की इसी उम्दा गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों शमी ने नेथन लियान को किया क्लीन बोल्ड, तो उसके बाद आकर अश्विन ने कुछ ऐसा कर दिया उनके साथ कि देखकर हर किसी की हंसी निकल गई। आखिरकार दोस्तों अश्विन ने क्या किया शमी के साथ, आपको पूरे इस मजाकिया वाकये का वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, आज भारतीय गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों पहले के बाद दूसरा टेस्ट मैच भी लग रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम 2.5 या फिर 3 दिन के अंदर तो जीत ही जाएगी। मुकाबले की शुरुआत ही कुछ ऐसी हुई है। दिल्ली के मैदान को फतेह करने के लिए भारतीय टीम मैदान में उतरती है और 16वें ओवर में पहला विकेट शमी वार्नर के रूप में भारत को दिलाते हैं। बस फिर क्या होना था, इसके बाद तो दोस्तों भारत के सभी सोते हुए शेर जागते हैं।
रविचंद्र अश्विन एक ओवर में 2 विकेट लेते हैं और यही कारनामा आगे चलकर रविंद्र जडेजा भी करते हैं, जिनमें स्टीव स्मिथ से लेकर पैट कमिंस, मार्नस लबुशेन से लेकर उस्मान ख्वाजा तक जैसे खिलाड़ी होते हैं जो अच्छे खासे रन स्कोरबोर्ड पर लगा चुके होते हैं। वैसे दोस्तों सबसे ज्यादा रन तो उस्मान ख्वाजा ने ही 81 रन बनाए और पैट कमिंस जो जाते जाते 33 रन बना गए। इनके अलावा बाकी सभी खिलाड़ी लगभग फ्लॉप रहे। रेंगते हुए दोस्तों ये ऑस्ट्रेलियाई टीम 200 के पार जरूर पहुंच गई थी, लेकिन 227 पर इनके 8 विकेट हो गए थे जब जड्डू ने एक ही ओवर में 2 विकेट लिए। अब दोस्तों मैदान में केवल 2 ही खिलाड़ी बचे थे, नेथन लियोन और पीटर हैंड्सकॉम्ब के। तभी दोस्तों शमी ने इस जोड़ी को भी तोड़ने का सलाह बना ली और पारी के 75वें ओवर में आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जब शमी ने लियोन को अपने जाल में फांस लिया। और दोस्तों शमी ने फिर नेथन लियोन को एक ऐसी सीध में गेंद डाली कि जाकर वो मिडिल स्टंप पर लगी और नेथन लियोन भी 10 रन पर क्लीन बोल्ड हो गए। दोस्तों ये 9वां विकेट था जो हमें मिला मोहम्मद शमी के द्वारा। लेकिन जैसे ही शमी ने ये विकेट लिया उसके बाद हर कोई उन्हें कांग्रेचुलेट करने के लिए उनके पास आ रहा था, परंतु दोस्तों रविचंद्र अश्विन आते हैं और पीछे से शमी के दोनों कान मरोड़ देते हैं, वो भी इतनी जोर से कि दोस्तों शमी को नीचे बैठना पड़ जाता है। ये पूरा वाक्य दोस्तों टीवी के कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है जो आपके सामने है। सोशल मीडिया पर इसका खूब मजाक बनाया जा रहा है, लेकिन शमी की गेंद की तारीफ भी हो रही है। खैर दोस्तों इस मजाकिया वाक्य पर आप क्या कहेंगे नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। मेरा भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।